जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के तेवर सख्त हैं और पिछले एक साल से आप देखिए कि साल 2024 में उन्होंने पहली बार अपनी ही सरकार के खिलाफ उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो तेवर आज भी आगा रूहुल्लाह मेहदी के बरकरार है। आगा रूहुल्लाह मेहदी बडगाम में जहां से वो आते हैं, जिस पूरे इलाके में उनका काफ़ी असर और रसूख है, वहां पर जनता दरबार लगा रहे हैं, यानी आवाम के मसले मसाइल सुनेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला सरकार को रिजर्वेशन के मसले पर जो अल्टीमेटम दिया है, उस अल्टीमेटम की तारीख भी अब करीब आ रही है। आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार तलबा के साथ रिजर्वेशन पर बातचीत नहीं करती है या तलबा के मसले मसाइल हल नहीं होते हैं तो वो सीएम हाउस यानी वज़ीर आला के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। आपको याद होगा कि ठीक एक साल पहले इसी दिसंबर में साल 2024 में आगा रूहुल्लाह ने इसी मसले पर यानी रिजर्वेशन के मसले पर तलबा के साथ सीएम हाउस के बाहर जाकर धरना दिया था, आवाज उठाई थी और उमर अब्दुल्ला सरकार को मुतनब्बे किया था कि रिजर्वेशन का मसला तलबा के साथ एक तरह से हल किया जाए और तलबा के साथ बातचीत इस मसले पर की जाए। एक साल गुजर गया, यह मसला जूं का तू है। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार का यह कहना है कि रिजर्वेशन का मामला हल हो चुका है और अब जो फाइल है वो सरकार ने एलजी के पास भेज दी है, गवर्नर के पास भेज दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर अब उस पर कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सरकार ने अपनी जो कारकर्दगी थी या सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो एक तरह से सरकार ने पूरी कर दी है और अब गेंद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पाले में है। लेकिन फिर भी आगा रूहुल्लाह मेहदी एक बार फिर से रिजर्वेशन के मुद्दे पर सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले हैं। क्या कुछ सूरत हाल होगी ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के दरमियान की जो लकीर है वो और लंबी एक तरह से हो गई है, दूरियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। आगा रूहुल्लाह खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ पिछले एक साल से आवाज उठाते रहे, चाहे ज़िमनी इंतखाबात की बात करें बडगाम में, वहां पर आगा रूहुल्लाह ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के हक में कैंपेन नहीं किया था, तशहीर नहीं की थी और इसके बाद लगातार आगा रूहुल्लाह मसले मसाइल सरकार के खिलाफ उठाते रहे और उन्होंने कहा कि एक साल में उमर अब्दुल्ला सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो काम करना चाहिए था, जो सरकार ने वादे किए थे, वो वादे भी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं पिछले एक साल में। और उन्होंने सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। यानी अब तस्वीर बिल्कुल एक तरह से वाज़ेह हो गई है, अब दूरियां पहले से ज्यादा एक तरह से बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक पिछले एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस पर भी एक तरह से पलटवार होता रहा है, खुद उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर बयानात आते रहे हैं और अब उमर अब्दुल्ला की काबीना के उनके जो साथी हैं, जो साथी वुज़रा हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं। हालिया दिनों जो बयान उमर अब्दुल्ला सरकार में वजीर जावेद राणा थे, उन्होंने कहा था कि आगा रूहुल्लाह कोई तूफान नहीं है, बल्कि आगा रूहुल्लाह आज जो कुछ कर रहे हैं वो दरअसल इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। पार्टी छोड़ दें और उसके बाद अगर कोई काम, कोई चैलेंज करना है सरकार को तो चैलेंज करें। आखिर अब इस तरह के बयान तो देखिए पार्टी के अंदर ही से निकलने लगे हैं। यानी अब नाराजगी पार्टी के अंदर भी आगा रूहुल्लाह के स्टैंड को लेकर बढ़ रही है। आगा रूहुल्लाह जिस तरह से सरकार के खिलाफ खड़े हैं, आगा रूहुल्लाह जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ खड़े हैं, आगा रूहुल्लाह जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो अब पार्टी के अंदर आगा रूहुल्लाह को लेकर भी कहीं ना कहीं अब इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। चाहे वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हो, चाहे जावेद राणा हो, चाहे दूसरे उमर अब्दुल्ला काबीना के वजीर हो या पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन और तर्जुमान हैं, वो कहीं ना कहीं अब आगा रूहुल्लाह के स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से जावेद राणा का जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं, जो आगा रूहुल्लाह को लेकर उन्होंने हालिया दिनों दिया था और उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो जावेद राणा का ये बयान आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप पार्टी छोड़ दो
और उसके बाद आपका जो स्टैंड है वो करो, क्योंकि जब तक पार्टी आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। जिस दिन पार्टी आपके साथ नहीं रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप अलग हट जाएंगे, उस दिन जम्मू कश्मीर में आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के तेवर सख्त बने हुए हैं, आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला करेगी आगा रूहुल्लाह को लेकर, या फिर आगा रूहुल्लाह अब कोई मूड बना चुके हैं अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने का, अलहदा होने का, पार्टी छोड़ने का, और उनके जहन में कुछ और चल रहा है? और अगर आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़ते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रूहुल्लाह को अपनी जमात से हटा देती है, तो फिर आगे का यानी मुस्तकबिल आगा रूहुल्लाह की सियासत का क्या कुछ होगा, यह भी बहुत अहम है। और इस पर भी अब सियासी गलियारों में बातचीत शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में अब इस पर भी चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं कि आगा रूहुल्लाह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़ देते हैं उसे, तो फिर आगा रूहुल्लाह का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आगा रूहुल्लाह खुद अपनी एक जमात बनाएंगे, या फिर जम्मू कश्मीर में दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उन किसी पार्टियों के साथ जा सकते हैं? क्योंकि आगा रूहुल्लाह को आप देखिए, वो जिस तरह से कहा जाता है कि सिर्फ सियासी लीडर नहीं बल्कि एक मजहबी लीडर भी हैं, मजहबी पेशवा भी हैं, और बडगाम और इसके आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ उनकी और उनके ख़ानदान की, उनके घर वालों की मानी जाती है, यानी उनका एक दबदबा है। लेकिन क्या अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे तो यही हैसियत आगा रूहुल्लाह की रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये तमाम चीज़ें उस वक्त क्लियर होंगी जब ये नौबत एक तरह से आने वाले दिनों में आती है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रूहुल्लाह को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, और उस बैठक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी एमएलए, सभी वुज़रा, सभी लीडर मौजूद थे, लेकिन आगा रूहुल्लाह को उस बैठक में नहीं बुलाया गया था। यहां तक आगा रूहुल्लाह ने खुद कहा कि उन्हें पेपर से और न्यूज़ से, खबरों से जानकारी मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है, 2 रोज़ा ये बैठक है, और यह भी माना जा रहा था कि इस बैठक में आगा रूहुल्लाह को लेकर कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि बैठक हुई जमात को लेकर, सियासी कारकर्दगी को लेकर, सरकार की कारकर्दगी को लेकर, इस बैठक में 2 दिनों तक चर्चा हुई, लेकिन आगा रूहुल्लाह को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई। अब क्या जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के तेवर सख्त बने हुए हैं, आगा रूहुल्लाह लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा फैसला करेगी, या फिर आगा रूहुल्लाह ही अपने सियासी करियर को लेकर, सियासी मुस्तकबिल को लेकर खुद से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? क्योंकि आगा रूहुल्लाह ने कई मौकों पर कहा है कि वो सियासत अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनकी सियासत आम आवाम के लिए है, आम आवाम के मुद्दे उठाने के लिए है, और इसी वजह से वो लगातार आवाम के मुद्दे एक तरह से जम्मू कश्मीर में उठाते रहेंगे, और जब तक वो सियासत करेंगे वो आवाम के मुद्दों से एक तरह से जुड़े रहेंगे। तो आने वाले दिनों में आगा रूहुल्लाह की सियासत का रुख क्या कुछ होगा, आगा रूहुल्लाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख क्या कुछ होगा, यह देखना बहुत अहम होगा।